पीटीआई के जत्थों का वफाक पर हमले का मकसद मुल्की मईशत को डीरील करना था। सोशल मीडिया पर कारकुनों की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलाह दनियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ऑपरेशन के दौरान कोई गोली नहीं चली। हुकूमती हिकमत अमली से पीटीआई की कोशिश को नाकाम बनाया गया। ये लाशों पर सियासत करना चाहते थे। हुकूमत कभी अपने शहरियों को निशाना नहीं बनाती। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमले किए। हमलों में 6 एहलकार शहीद, मुख्तलिफ मकामात से 900 पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई एहतजाज में 37 अफगान शरपसंदों को लाया गया। पीटीआई के तर्जुमान ने दावा किया कि इस्लामाबाद में कारकुनों को सीधी गोलियां मारी गई। 8 कारकुन मारे गए। मरने वालों के कवायफ आ चुके। पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया। कारकुनों के कत्ल और ऑपरेशन की मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज की फिल वक्त मनसूखी का ऐलान करते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। सोशल मीडिया पर इदारों की शेलिंग से कई मुजाहिरीन की अमवात का प्रोपेगेंडा झूठ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन की अमवात की खबर झूठी और मनगढ़ंत करार दे दी। कहा मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामी और कुताही को छुपाने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पोली क्लिनिक में लाशों से मुतालिक फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद करार। पोली क्लिनिक के तर्जुमान ने वजाहती बयान में कहा फायरिंग से हलाक होने वालों की लाशें नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दौरान एहतजाज हलाकतों पर पीटीआई के आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस में एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा वीडियो लिंक के जरिए पेश। कहा गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच इन वाकयात पर आज खुद नोटिस ले। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सूबाई वकील की सरजनिश करती। रिमार्क्स में कहा सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करे। सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जो मामला हमारे सामने सिरे से नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल खान मदुखैल बोले ये मामला हमारे सामने नहीं, उस पर बात नहीं करना चाहता। अदालत ने सूबाई हुकूमत के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहीद रेंजर अलका शाहनवाज हवाई इलाके बख्तियाराबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में विट कमांडर बाफन विंग लेफ्टिनेंट कर्नल वजीर जुबैर अहमद, लेवीज इंसामिया, सियासी और कबाली रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। एफसी के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शहीद के मजार पर एफसी 52 विंग की जानिब से फूलों के गुलदस्ते रखे गए। शहीद रेंजर अलका शाहनवाज खोखर के लवाहिकीन में एक बेवा, एक बेटी और एक बेटा शामिल। पीटीआई एहतजाज खत्म, निज़ाम जिंदगी बहाल। दाखिली और खारजी रास्ते मोटरवेज खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा, बस अड्डे भी खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बहाल। शहर में सफाई का अमल भी मुकम्मल। शहरियों ने सुख का सांस लिया। तालीमी इदारे कल खुलेंगे। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कंटेनर हटा दिए गए। पेशावर रोड और संगजानी टोल प्लाजा को भी खोल दिया गया। कटी पहाड़ी, मार्कला एवेन्यू और जीटी रोड की बंदिश भी खत्म। शहर भर के मुख्तलिफ रास्तों से कंटेनर हटाने का अमल मुकम्मल। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M11 सियालकोट ता लाहौर को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर अब्दुल हकीम को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की लाहौर में अहम मीटिंग। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल की लाहौर में तवील मुलाकात। आइंदा के सियासी और हुकूमती अमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर नवाज शरीफ को आगाह किया। तीनों रहनुमाओं ने वफाकी सिस्टम को ना छेड़ने और पंजाब में परफॉर्म करने पर इत्तेफाक किया। रहनुमा नून लीग का कहना था अब हमारे पास लोगों को रिलीफ, कारकर्दगी बेहतर बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पंजाब में वसाइल के भरपूर इस्तेमाल से परफॉर्म करके ही आइंदा इलेक्शन में जा सकते हैं। विक्ट्री का निशान बनाने वाली हर खातून सियासी नहीं होती। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासत को दफन कर दिया। कल फसाद का ड्रॉप सीन हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी खातून मरियम नवाज और कुलसूम नवाज जैसी होती हैं। बुशरा बीबी जादू टोने से सियासी खातून नहीं बन सकती। कल इस्लामाबाद की सड़कों पर इनकलाब को फरार होते हुए देखा। दुनिया की तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा। कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी के टायर फाड़ दिए ताकि वो भागे ना। पीटीआई के एहतजाज में पीडीएमए का सामान इस्तेमाल हुआ। कारकुनों पर मुकदमा दर्ज हो चुके। ये लाशें लाने आए थे मगर नाकाम हुए। पीटीआई के एहतजाज में 3 रेंजर, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। शहीद की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पंजाब की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फसाद की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जालिम और जाली हुकूमत ने जुल्म और बर्बरियत की एक और दास्तान रकम की।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मॉडल टाउन के बाद सानिया डी चौक भी जाली हुकूमत के माथे का झूमर बन गया। ऐसा जुल्म किया गया, जब तारीख लिखी जाएगी तो कलम भी काम जाएगा। जुल्म हमेशा खौफजदा लोग करते हैं, निहत्थे कारकुनों पर गोलियां बरसाना खौफजदा होने का सबूत। जाली हुकूमत जुल्म करके हार गई, पीटीआई जुल्म बर्दाश्त करके जीत गई। पीटीआई को फौरी तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुला रहे हैं। बुशरा बीबी का रोल मनफी रहा, वो बानी पीटीआई से भी दो हाथ आगे निकली। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई कहते थे मेरी बेगम खैर सियासी, मगर वो कुछ और निकली। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक्शन लिया तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बुशरा बीबी सबसे पहले भागे। हालांकि वो कहती रही बानी पीटीआई को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये एहतजाज भी 9 मई से कम नहीं था। पीटीआई लाशें चाहती थी, ताहम वज़ीर दाखिला ने ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का जवाब खो बैठी, ताहम किसी को गवर्नर राज लगाने का मशवरा नहीं देंगे। पीटीआई को पैगाम देता हूं, अब बस करें, मुल्क को चलने दें। आपने मुल्क की नौजवान नस्ल को मुश्किल में डाल रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में पीटीआई और जलाओ घिराव करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई और बड़े फैसले का ऐलान करेंगे। पुलिस और रेंजर के शहीदों और जख्मी नौजवानों के लिए खुसूसी इमदाद और रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। वफाकी दाल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। 3 रोज में वफाक को 521 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। वजारत खजाना का दावा, एहतजाज से रोजाना मईशत को 2 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सूबों को पहुंचने वाला माशी नुकसान। इसके अलावा एहतजाज से 3 रोज में जीडीपी को 440 अरब का नुकसान पहुंचा। इंटरनेट और सर्विस बंद होने से आईटी और टेलीकॉम के शोबे को भी नुकसान हुए। बरामदात के शोबे में 3 रोज में 75 अरब, गैर मुल्की सरमाकारी मुतासर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। मामलाते जिंदगी बहाल। स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स की 98,160 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी, जिसके बाद डॉलर की कीमत 277 रुपए 80 पैसे हो गए।